हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि हम जानते हैं, आज है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने सेट थ्योरी में एक बेसिक सा पोर्शन है जिसको बोलते हैं सबसेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट, इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए सेट ए is also an element of set B, then A is called as subset of B। इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब ये है कि A के सभी एलिमेंट सेट B में होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट इसमें नहीं पाया जाएगा तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। चलिए एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट A है, जिसके एलिमेंट 1 2 3 4, ओके। और एक दूसरा सेट है हमारे पास सेट B, जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। A के सभी एलिमेंट एज अ मिरर इमेज सेट B में पाए जा रहे हैं। देखिए, A का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि B में ना पाया जाता हो। इससे हम ये बोलेंगे कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है ये कि सेट A हमारे पास कोई है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, और दूसरा कोई सेट हमारे पास है 1 3 4 5 6 7। A के क्या सभी एलिमेंट B में एज अ मिरर इमेज हैं? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। क्या बोलेंगे हम? A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। हमारे पास एक तीसरा है जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सबसेट का। बोलता है कि हमारे पास कोई सेट A है जिसके एलिमेंट A B C एंड D। अगेन दूसरा कोई सेट है जिसके एलिमेंट A B C एंड D। आप हमको बताइए, क्या ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं? यस, ऑफ कोर्स बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A। आई होप आप लोग को ये सबसेट प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे इसके कुछ बेसिक्स थ्योरम होते हैं। इस बेसिक थ्योरम को बेसिकली हम अपने मैथमेटिकल चीज़ों में यूज करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसके थ्योरम्स क्या क्या होते हैं और बेसिकली ये कहाँ यूज किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम है हमारा, फॉर एनी सेट A। कोई भी सेट A है वह खुद का क्या होना चाहिए? एक सबसेट होगा ही होगा। जैसे इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कैसे। जैसे हमारे पास सेट कोई A है, ठीक है, इसके एलिमेंट 1 2 3 है, सेट A है। अगर हम बोले कि क्या ये 1 2 3 इसके मिरर इमेज नहीं बन रहे हैं सेट A, तो हम ये बोल सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A। ये हमारा पहला थ्योरम है जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा थ्योरम बोलता है कि इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ C, देन A इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ C। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि सिंपल सा वे चल रहा है ये कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ C। क्या बोला कि देखिए, जब A इसमें पाया जा रहा है तो B जब इसमें पाया जा रहा है तो एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है ना कि A के जितने एलिमेंट हैं वो C में पाए जाते ही होंगे, कंफर्म है वो। तो ये हमारा दूसरा थ्योरम हो गया। तीसरा थ्योरम है कि A इक्वल टू B। ये तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A, जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मेरा एक टॉपिक है जिसका नाम है बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसमें जो चलिए अब देखते हैं कि नंबर ऑफ सेट चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। इसका मतलब क्या होता है?
कि इफ़ अ सेट कंटेंट एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट इज 2 के पावर n। ये एक बेसिक सा डेफिनेशन होता है सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे कि हमारे पास कोई सेट x है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर 5। ये क्यों 2 की पावर 5 हमने बोला? क्योंकि पहला जो हमारा डिफिनीशन है वो बोलता है कि इफ़ अ सेट कंटेंट एन एलिमेंट, यदि एन एलिमेंट कंटेंट करता है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 के पावर n। यदि 5 एलिमेंट अगर वो कंटेंट करता है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 के पावर 5। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हमारे पास है कि x इक्वल टू ए बी सी डी ई। ये अल्फ़ाबेटिकल बेसिकली एक डेटा है जो कि x सेट जो है वो कंटेंट कर रहा है, वो भी कितने नंबर कंटेंट कर रहा है? 5 नंबर कंटेंट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि द नंबर ऑफ सबसेट इज 2 के पावर 5। अब हमारे पास एक तीसरा है एग्जाम्पल कि यदि सेट ए, सपोज दैट सेट एक्स है, वो क्या कर रहा है कि ये एक सेट है, ठीक है। उसने फिर ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, तो पूरा नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? इसको हम एज अ 1 कंसिडर करेंगे। क्योंकि ये एक प्रॉपर सेट के रूप में ही वो एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर 5। अब देखते हैं एक और एग्जांपल है जो हमारे पास सेट x है जिसने साइन थीटा को, कॉस थीटा को, टेन थीटा को, सेक थीटा को क्या किया है? कंटेंट किया पड़ा है। तो इसमें कितने नंबर सब वो एलिमेंट को कंटेंट कर रहा है? 4। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 4, 2 के पावर 4, ठीक है। एक होता है सेट x इज इक्वल टू, जैसे उसने किसी जैसे 4 लोग हैं, 4 लोगों को कंटेंट कर रखा है, उनके बेसिकली नाम को, जैसे मोहन, सोहन, रीमा, रीता, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 के पावर 4। और 2 के पावर 4 इसलिए होंगे क्योंकि हमारा जो सेट x है वो 4 लोगों को कंटेंट कर रहा है एज अ एलिमेंट फॉर्म। चलिए इसी में एक बेसिक सा पोर्शन है जिसको बोलते हैं सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज़ कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास सेट ए है, क्या है? हमारे पास सेट ए है जिसने 1 2 3 4 को कंटेंट किया पड़ा है, और सेट बी है उसने 1 2 3 4 5 को कंटेंट किया है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है वो सेट बी का क्या है? ऑफ कोर्स क्या है? सबसेट है, ठीक है। लेकिन बी क्या है? ए के रिस्पेक्ट में बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। आई होप आप लोग को ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? इसको अगर हम रिटेन एज मतलब लिखने का तरीका जो होता है ये होता है, ठीक है। अब एक बेसिक सा पोर्शन एक और है जिसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिकली क्वेश्चन में पूछते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट ऐसा होता है, देखिए, व्हेन ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है, बट ए जो है वो बी का बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इक्वलिटी को शो कर देगा तो ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे और बी के सभी एलिमेंट ए में होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि देन तब A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्या बोलेंगे? A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो फेसेस होता है उसको क्या लिखेंगे? A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये होता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास कोई सेट A है जिसने 3 8 9 को कंटेंट किया है, और हमारे पास दूसरा सेट कोई बी है उसने क्या किया है? 1 5 6 को कंटेंट किया पड़ा है, ठीक है। और हमारे पास एक तीसरा सेट है जिन्होंने 1 2 3 4 5 6 8 9 को कंटेंट किया पड़ा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि A एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ C एंड बोथ आर प्रॉपर सबसेट ऑफ C सिंस, जबकि A C के इक्वल नहीं है, B C के इक्वल नहीं है, बट A जो है वो C का सबसेट है एंड B जो है वो C का सबसेट है। चलिए आई होप आप लोग को ये पूरा तरीके से समझ में आ रहा होगा।
आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।